उद्देश्य होना चाहिए और मानव जीवन कैसा होना चाहिए? सहज मार्ग में जो प्रार्थना दी गई है, अपने स्रोत से वो डिसेंड हुई थी बाबूजी महाराज के मनस में। हे ईश्वर और हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है, असली ध्येय है। तो ये तो बड़ी साफ बात है। ईश्वर ही हमारी जिंदगी का असली ध्येय होना चाहिए। वैसे तो बहुत ध्येय होते हैं अपनी जिंदगी में, छोटे मोटे बहुत होते हैं। जीवन उसको कहते हैं जो जिनका जीवन ईश्वर के अगल बगल घूमता है, ईश्वर में घूमता है, ईश्वर सेंट्रिक। अभी जो हम जी रहे हैं आई सेंट्रिक है, मैं, मेरा। जो थोड़ा आगे बढ़ता है वो हमारा, हम सबका, इसके बारे में सोचते हैं। मैं से वो ग्रेजुएट होके हमारे में आ जाते हैं, फ्रॉम आई टू वी, फ्रॉम। तो दिस इज ए ट्रांजिशन। कैसे जीवन हमारा बढ़ता जाता है ऐसे। और बाद में जो हमारा जो जीवन है, तो मैं और हम के बीच में घूमता रहता है, वो बदल जाता है। ईश्वर हमारे सेंटर में आ जाते हैं, हमारे केंद्र में हो जाते हैं बाद में, और हम उसकी परिधि पे हो जाते हैं, सरकमफ्रेंस पे हो जाते हैं। तो ये बहुत समझने जैसी चीज है। जीवन में जीवन कैसे जिए, तो ये दो जीवन हो गया। जीवन में कैसे जीना है, कैसे जीवन का लाइफ इन लाइफ, द फ्रेग्रेंस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ शुड बी द सेंटर। पेरीफेरी पे जो काम करना है करते रहेंगे, नौकरी करना है, बिजनेस करना है, जो और नहीं भी करना है कुछ भी, उनके लिए भी लागू है ये। सो आध्यात्मिक जीवन वो सेंटर में होना चाहिए। आध्यात्म जीवन का मतलब क्या है? हमारी ओर से भगवान की ओर हम ईश्वर प्रेरित होते हैं। कई लोग डर के मारे जाते हैं इस मंदिर में। आज हम दिया अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, आज उपवास नहीं किया, आज 11वीं है, पूनम है या चौथ है, जो भी हो, उपवास नहीं किया, कुछ बुरा हो जाएगा? गुस्सा करेगा प्रभु, नरक में फेंक देगा। ये करूंगी या करूंगा तो मेरे बच्चों का जीवन बढ़ जाएगा, पतिदेव की आयु बढ़ जाएगी। वो कितना तूफान करता है, उसकी आयु बढ़ा के क्या करोगे आप? है ना? आप सबके पति ऐसे है ना कि उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी बड़ी लंबू आयु हो। मैं ऐसा नहीं कहता उनको मार डाले। सब स्वार्थी धार्मिक, आध्यात्मिक, सब स्वार्थ के लिए करते हैं लोग। कामुक होके जिंदगी जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जो प्रेममयी होके जीते हैं। वही ऊर्जा है, कामुक ऊर्जा और प्रेममयी ऊर्जा तो वही सेम है। और जो आगे बढ़ जाता है, ईश्वरमयी हो जाता है, उसको सही में भक्त कहते हैं, उनको भक्ति कहते हैं। ये तो हमें करके देखना है, ऐसे पढ़ के कुछ नहीं होएगा, करके दिखना है अपने खुद जीवन में कि हाउ ऑर्डिनरी पैशनेट लव
can be transformed into tender, genuine love at a human level, and finally, how it can be transformed into divine love, angelic love. दाजी, मुझे ध्यान में कुछ आभास नहीं हो रहा है। क्या करना चाहिए मुझे? यहाँ आए हो तो और एक दो सीटिंग ले लीजिए कोई प्रिसेप्टर के पास से, तो उससे अनुभव बदल जाएगा। और जब आप वापस जाते हो मध्य प्रदेश में, तो आपके केंद्र में कोई भी प्रिसेप्टर हो, इनसे मुलाकात हो जाए और उनसे 1-to-1 सेशन करवाइए, तो उससे ज़रूर फर्क पड़ेगा। हफ्ते में 1-2 बार आप करोगे तो आपकी साधना बहुत सरल हो जाएगी। दाजी, मैं जानता हूं कि मुझे अगले 12 घंटे में क्या काम करना है। फिर भी जब वो काम करता हूं तो मुझे टेंशन हो जाती है, तनाव हो जाता है, और जैसे ही समय बढ़ता रहता है ये टेंशन बढ़ती रहती है। तो मैं इसका क्या करूं? काम शुरू कर दो, तनाव चला जाएगा। जब भी मुझे सुबह तैयार होकर यहाँ आना पड़ता है, बड़ा तनाव रहता है। बैठना है हजारों लोगों के सामने, बात भी करनी है, कुछ गलत न हो जाए, कुछ ना समझी वो बात कर लूँ तो उनको अपने संस्था की बदनामी होगी। वो भी तनाव तो रहता है, सबको होता है। वो अच्छा भी है। बड़े कॉन्फिडेंस में आके जो भी आया कर लिया तो काम बिगड़ जाएगा से। बच्चों की बात करता हूँ मैं। अभी कई समय पहले एक यूनिवर्सिटी में गया था, तो एक पीएचडी मैडम थी, वो बोली हमारे बच्चों को टेंशन बहुत रहता है एग्ज़ाम के टाइम पे। मैंने बोला तो होने दो, ज़्यादा होने दो टेंशन। अरे आप ऐसी कैसी बात करते हैं, आप ध्यान सिखाते हैं, टेंशन तो कम होना चाहिए। हमने बोला ध्यान से तो टेंशन कम हो सकता है, लेकिन वो बेवकूफ़ पढ़ेगा नहीं तो थोड़ा टेंशन तो होना चाहिए जी, नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। थोड़ा टेंशन हो रहे तो हम जो काम करने चाह रहे हैं उस पर थोड़ा और ध्यान लगेगा से। बट इतना ध्यान टेंशन नहीं होना कि हम गिर जा रहे हैं, मिट जा रहे हैं उससे, वो भी नहीं होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं मेरा ब्लड प्रेशर है। अरे भाई, ब्लड प्रेशर के बिना तो जिएगा कैसे? थोड़ा तो प्रेशर होना है, बहुत हाई नहीं होना है ऐसे। टेंशन रखना है, लेकिन इतना टेंशन मत रखो कि और कुछ नहीं सोचे हम। वी हैव टू बी we have to use this stress and make it beneficial to our life. दाजी, हम पहले से प्रार्थना करते आ रहे हैं, तो क्या वो प्रार्थना और हार्टफुलनेस प्रार्थना हम साथ साथ कर सकते हैं? आप कौन सी प्रार्थना करते हैं बताइए? एक लाइन काफ़ी है। इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो उसमें कुछ गलत तो है नहीं। हमारी थर्ड लाइन जो प्रेयर की है, पहली लाइन तो क्या है ना, हे ईश्वर तू ही एक मनुष्य जीवन का असली ध्येय है, हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक है, तू ही एकमात्र स्वामी एवं इष्ट है, बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। इतना ही है। हमारा ध्येय क्या है, हमें क्या रोक रहा है और उसका सॉल्यूशन क्या है। एक मुझे शक्ति देना। शक्ति काय के लिए चाहिए आपको? शक्ति तो आपको दे ही हुई है। हम शक्ति का यूज कैसे करें, वो अक्ल चाहिए, वो हमें दो प्रभु। शक्ति और खास करके असीमित शक्ति की बहुत मांग करते हैं लोग। कुंडलिनी जागृत हो जाए तो बहुत अच्छा होएगा कि कुंडलिनी जगा के भी क्या करोगे ऐसी शक्तियों से? ईश्वर तो मिलेगा नहीं, ईश्वर मार डालेगा आपको।
क्योंकि हम राक्षस हो जाते हैं। रावण राक्षस नहीं था, शक्तियों से राक्षस जैसा हो गया था। उनकी भी कुंडलिनी जागृत थी, श्री रामचंद्र जी की भी कुंडलिनी जागृत थी। दोनों में फर्क क्या रहा? तो शक्ति तो अपार देते हैं, शक्ति के बिना हम बोल भी नहीं सकते हैं। सद्बुद्धि दो, सही सोच, पक्का समझ और प्रामाणिक जीवन का अप्रोच होना चाहिए। राइट, करेक्ट थिंकिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड ऑनेस्ट अप्रोच टू लाइफ। हृदय पवित्र, मंदिर जैसा हो गया, एकदम पवित्र, तो भगवान अपने आप आएगा। जो भी काम करवाना है हो जाएगा। मांगना नहीं है, कुछ भी भिख मंगे नहीं होना है। आप पिता होएंगे या हो, माता हो, बच्चा, प्रभु मेरे पिताजी मुझे ये दो, मुझे वो दो। आप क्या करोगे? उसको एक झापट लगाओगे ना, क्या बात कर रहा है तू। सही समझ आएगी तब पता चलेगा कि ईश्वर से कुछ भी नहीं मांगना है। भिख मंगे कब तक रहेंगे? सब कुछ दिया हुआ है, वो खुद अंदर बैठे हुए हमको जान दे रहे हैं, जिला रहे हैं, अंतर्यामी होके अंदर बैठे हैं, तो अभी मांगना क्या है? खुद को दिया है और क्या लेना है? ये मजाक हो जाता है बाद में से। एक समय ऐसा भी आता है, कल हम बात कर रहे थे सुख, हैप्पीनेस, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस, और आपने आनंद की भी बात की। योग शास्त्र में आनंद बहुत ऊंची चीज है। जब हमारी जर्नी बाईपास होती है, बाईपास रोड को आपको पता है ना, शहर के अंदर नहीं जाना है, बाहर से चले जाते हैं। आनंद को बाईपास करना है। सहस्त्र दल कमल पे जब आते हैं लोग अपनी साधना करते करते, तो एक सच्चिदानंद की हालत पैदा हो जाती है। इसको अल्टीमेट कहा है योग शास्त्र में। अल्टीमेट इसलिए कहा है कि उसके आगे कोई जाता ही नहीं, जा ही नहीं सकता है। गाड़ी रुक जाती है, आनंदमयी हो गया, अभी जाने की क्या जरूरत, उनको इच्छा भी नहीं होती कि आगे जाए हम। मधुमाखी मध में लेटी रहती है, सब कुछ मिल गया, अभी कहाँ कहाँ भगना है, एक फूल से दूसरे फूल तक तो जाना नहीं है, वहीं सब कुछ मिल गया, उसमें वो मर जाएगी। उसको भी त्यागना है, आनंद के भी आगे जाना है। ऐसे सच्चा जो संन्यास कहते हैं या रिनंसिएशन कहते हैं, वो यही है। दुख को तो सब छोड़ना चाहते हैं, उसे छुट्टी भी जल्दी मिल जाती है क्योंकि हमारा मन उसमें नहीं लगता है। लेकिन जब आनंद आता है तो उसमें मन बहुत लोभित हो जा रहा, और आनंद आए और आनंद आए, ऐसे। उससे भी परे होना है, ऐसे आनंद से परे। आनंद से परे क्या होएगा? भव्य शून्यता। जो आनंद करता है, आनंद जो पाता है एज एन इंडिविजुअल, द ड्रॉप बिकमिंग इन द ओशन, जब बूंद ही समंदर में समा गई तो आनंद कौन महसूस कर रहा है? बच गया, अब कोई बचा तो नहीं। तो खुद का ईगो जब डिसॉल्व हो जाता है, अहंकार,
तो उसको दुख हो या सुख हो या आनंद हो, उससे कुछ पड़ी नहीं होती है, क्योंकि उनका जीवन ईश्वरमयी हो जाता है। जैसे जिलाए ऐसे जीते हैं। लेकिन जिसने ठुकरा दिया ये सब, वो हमेशा राजा जनक की तरह ही रहते हैं।